श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 20 मिस्टर राइट। 2 दिन बाद मित्र ने अजमेर शाखा में अपनी जिम्मेदारियां ग्रहण की। राग ने मित्र को सारी जवाबदेहियां व कार्य प्रक्रिया समझा दी थी। श्रुति पहले से ही अजमेर ब्रांच ज्वाइन कर चुकी थी। पिछली कंपनी के अनुभव के कारण उसे काम का अंदाजा था। राग ने श्रुति और मित्र को एक दूसरे के बारे में मिर्च मसाला लगाकर काफी कुछ बता दिया था। मृति ने राग की फ्लर्ट वाली बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर राग ने श्रुति को मित्र की इतनी खूबियां बता दी थी कि मिस्टर राइट की तलाश में विचारते उसके मन ने मित्र को मौका देने का मनसा बनाया। ऐसा सुझाव राग ने श्रुति को दिया था। जब मित्र ऑफिस के सदस्यों को नए काम की ट्रेनिंग दे रहा था तब श्रुति उसके हाव भाव, बातचीत करने के अंदाज और सादगी और नम्रता से काफी प्रभावित हुई। पहले ही दिन श्रुति को मित्र पसंद आ गया। श्रुति ने 2 दिन इंतजार किया, किंतु मित्र ने कामकाजी बातचीत के अलावा कोई बातचीत नहीं की। वह काम के प्रति गंभीर और केंद्रित था। जब मित्र ने कोई पहल नहीं की तो एक दिन लंच के समय श्रुति खुद ही बात करने उसके पास गई। श्रुति ने औपचारिक हाय हेलो किया और फिर सामान्य बातचीत के दौरान उसके परिवार के बारे में पूछा। मैं जयपुर से हूँ, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, मम्मी हाउसवाइफ, छोटा भाई इंजीनियर कर रहा है और नो सिस्टर, मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। एमकॉम के बाद HDFC बैंक ज्वाइन किया, फिर इंडसइंड बैंक ज्वाइन किया और अब यहाँ। मित्र ने बताने के लिए न्यूनतम शब्दों का इस्तेमाल किया। वह श्रुति के व्यक्तिगत सवाल से नर्वस हो गया था। मित्र का ठंडा रवैया देखकर श्रुति को खींच हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे श्रुति से बात करने में रुचि नहीं है। वह असहज महसूस कर रहा था। श्रुति ने भावनाओं को दबाया और फिर पूछा, एनी गर्लफ्रेंड? मेरी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए मन की खुशी और शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्लफ्रेंड के साथ किसी को खुश नहीं देखा मैंने। मित्र के जवाब में बेचैन परेशानी थी। ऐसा क्यों सोचते हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि कोई ऐसा हो जिससे आप अपना सुख दुख बांट सकें और सब सही हो तो आगे चलकर शादी कर सकें? श्रुति ने सकारात्मक सोच पर बात रखी। पढ़ाई और जॉब में बिजी होने के कारण मुझे इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। शादी का डिपार्टमेंट मेरे पेरेंट्स के पास है। पहले करियर सेट करना है। मैं अभी शादी की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। मित्र ने उदासीन सा जवाब दिया। श्रुति को उसके ठंडे व्यवहार पर गुस्सा तो आ रहा था, पर साथ ही उसे यह जानकर अच्छा भी लगा कि कोई लड़का ऐसा भी है जिसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं। श्रुति को ख्याल आया कि शायद उसे लड़कियों के साथ रहने और बात करने का अनुभव नहीं है, इसलिए वह ऐसा कर रहा हो। चाहे कैसा भी व्यवहार है, पर ऐसी सादगी और विचार आजकल मिलते कहाँ हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती तो करनी चाहिए। साथ में काम करने वालों के साथ दोस्ताना व्यवहार हो तो काम करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोचकर श्रुति ने कहा, मित्र, आई लाइक योर पर्सनैलिटी। आप जैसे लोग तो रेयर हैं आजकल। मित्र अचंभे से कुएं में गिर पड़ा। शायद पहली बार उसके कानों में लड़की की आवाज से ये बात आई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। श्रुति को उसकी असहजता का अंदाजा लग गया। रिलैक्स मित्र, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जैसा कोई मेरा फ्रेंड हो। हमें ऑफिस में एक साथ एक जैसा काम करना है तो हमें फ्रेंड होना चाहिए। मेरे भी कुछ खास फ्रेंड्स नहीं है। हम पहले से ही फ्रेंड हैं। चीजों को इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है? मित्र ने असहज लहजे में कहा। यह सुनकर श्रुति का पारा चढ़ गया और वो शांत रही। उसने सोचा कि अभी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। तभी श्रुति का मोबाइल रिंगटोन बजाने लगा। वो बात करने के लिए पेंट्री से बाहर चली गई। मित्र ने ब्रांच से बाहर आकर राग से बात की। यार, श्रुति तो एकदम चालू निकली। आज उसने मुझे प्रपोज किया। मित्र ने फोन पर राग को बताया। क्या बात है? आज तो मेरे जिगर के छल्ले ने छक्का मार दिया। लगता है मेरा फॉर्मूला काम कर गया। पार्टी तो देनी पड़ेगी तेरे को, राग ने दोस्ताना उत्साह में कहा। बैंचो, तेरे को पता है कि मैं बैलगाड़ी हूं और वो तो फरारी से भी तेज है। वो तो मुझे डिस्काउंट में बेचकर खा सकती है यार। सही में तू चूतिया है। तुझे तो झंडू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। किस्मत खुद तेरे दरवाजे पे खड़ी है और तू छत पर जाकर पानी की टंकी में गिरी चवन्नी ढूंढ रहा है। मोहब्बती मौसम बार बार नहीं आते मियाँ मित्र, राग ने समझाया। भाई, मेरी प्रॉब्लम भी समझ। मेरे बस की बात नहीं है ये सब कुछ ऐसा कर कि यह मुसीबत मुझसे दूर रहे और हमारे ऑफिशियल रिलेशनशिप नॉर्मल रहे। ज्यादा टेंशन मत ले। अब तुम दोनों ज्यादा दिन एक ब्रांच में नहीं रहोगे। उड़ती खबर है कि तेरा ट्रांसफर जोधपुर होने वाला है। श्रुति अजमेर ब्रांच की इंचार्ज रहेगी और तुम जोधपुर के। अभी बॉस ने मुझे डिस्कस किया तो हो गया फाइनल ट्रांसफर। मैं मेंटली रेडी था। बॉस ने कहा था कि जब तक जोधपुर ब्रांच फाइनल नहीं होगी मुझे अजमेर में रहना होगा, पर इतनी जल्दी होगा यह सोचा ना था। खैर, ऐसे ट्रांसफर नौकरी का हिस्सा है। पर यह बता, मैं श्रुति को क्या कहूं?
वो तो मुझ पे छोड़ दे, अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। राग ने बात पर विराम लगाया। ब्रांच जाते ही मित्र को दिल्ली रीजनल ऑफिस से जोधपुर में तबादले का कॉल आ गया। ब्रांच में जाकर उसने ऑफिस के लोगों को यह बताया। सुनकर श्रुति को बुरा लगा। उसके बाद दोनों के बीच कोई शब्द नहीं आए।